हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग मास्टर सेट 2 का सॉल्यूशन को आगे करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने बना करके भेज दिया था और बहुत सारे लोग तो इतना तेज है ना, इतना ये हो गया, इतना प्रैक्टिस उन्होंने कर लिया है कि हम भेजे और विद इन हाफ एन आवर, विद इन 15 मिनट्स 20 मिनट्स बना करके भेज देते हैं। गुड, ग्रेट। और इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है मिस्टर सूरज। तो ऑल द बेस्ट मिस्टर सूरज कि आप इसी तरीके से फास्ट करते रहिए, चीज़ों को करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल एकदम एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा और एक एक चीज़ों को। और चूंकि मास्टर सेट चल रहा है तो थोड़ा सा फास्ट करना भी चाहिए और थोड़ा सा फास्ट करके चलना है, ठीक है। और वंस अगेन थैंक्स टू मिस्टर अभिषेक सर जिन्होंने कि भाई इतने सारे सेटअप्स को ये किए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आज सेट नंबर 2। तो सेट नंबर 2 देखिए, सेट नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन था बहुत ही आसान है, वेरी इजी, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है ना कि 1 2 3 4 5 इसको अगर हम डिवाइड करें 9 से तो रिमाइंडर क्या बचे। सिर्फ रिमाइंडर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। आपसे सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर के बारे में पूछा गया है। तो आप देखिए, ऐसा नहीं कि आप 9 से डिवाइड करने लग जाइए इसको, इतना पूरा को 9 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इन सबको ऐड करना है। देखिए 5 4 9 3 12 2 14 और 1 16, ये आ रहा है ना, सॉरी 15 आ रहा है ना, 15। अगर आप 15 में अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 15 आएगा और 15 में अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, 6। बस इतनी सी बात। आप इस पूरे पार्ट को भी अगर आप ये कर लीजिए तब भी आपके पास, आप इसको पूरा डिवाइड करिएगा तब भी आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, 6। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये सब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है कि 4 7 5 2 3 डिवाइडेड बाई 999। अब इसमें क्वोशंट भी पूछ रहा है और रिमाइंडर भी पूछ रहा है। तो आप देखिए, मैंने अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये बातें समझ में आई होगी। मैंने ये इस वाले पार्ट में बताया था आपको बहुत कुछ करना नहीं, वही क्वोशंट लिखना है। तो आप इधर से चूंकि 39 है, इसका मतलब 1000 के पास में है, यानी 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। तो राइट साइड से 3 का पेयर लगाइए, 3 का पेयर लगाया, बचा कितना, 2। यानी कि ये अपने पास हो गया क्वोशंट और इसको आगे जोड़ दीजिए इसमें। तो ये जब आप जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई, 570। यानी ये अपने पास रिमाइंडर, यानी कि क्वोशंट हो गया अपने पास 47 और रिमाइंडर हो गया 570। तो देखिए आपके इसमें ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन है बी। यहाँ पे बी ऑप्शन है तो ये अपना आंसर है, दैट इज, ठीक है। तो आपको बहुत ही आसानी से ये बात समझ में आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 3 में करा व्हाट वुड बी द यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान है, 1 to 5 के पावर 849 और इनटू 1 2 के पावर 254 और इनटू 6 3 के पावर 1 2। अब देखिए अगर ये यूनिट डिजिट आपसे पूछ दिया ना तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं था। सिंपल सी बात है, सर यहाँ पे 5 है तो यूनिट प्लेस पे तो 5 होना है और यहाँ पे 2 है तो जाहिर सी बात कुछ भी होगा तो इवन नंबर ही होंगे। 2 4 6 8 ऐसा तो नहीं, 3 तो नहीं आएगा ना। 2 का कौन सा मल्टीपल में जिस 3 5 से बना सकते हैं, नहीं, संभव ही नहीं है। तो ये संभव नहीं है। तो और एक चीज हम लोग जानते हैं कि अगर हम 5 और अगर इवन डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा 0 लेकर के आता है। और अगर एक बार यूनिट प्लेस पे 0 आ गया और सब मल्टीप्लिकेशन में है तो सीधे हम यूनिट प्लेस पे 0 कहेंगे। यूनिट प्लेस क्या होगा भाई, यूनिट प्लेस 0। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं था कि इसको निकाला फिर इसको निकाल रहे हैं फिर इसको निकाल रहे हैं, आप इतना करके कर सकते थे। लेकिन अगर ये दो चीज अगर आपको दिख रहा था फिर इधर कुछ करने की कोई जरूरत नहीं था जी। चलिए, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है वो है डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां भी यूनिट डिजिट ही पूछ रहा है, ये तो और आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का जो यूनिट प्लेस है कह रहा है कि 4 2 1 8 1 7 4 5 के पावर 412। अब देखिए इंड कहां से कर रहा है, इंड कर रहा है 5 से। मैंने यूनिट प्लेस में बताया था कि अगर कोई नंबर 0 1 5 या फिर 6 से अगर इंड करता है, अगर इससे कोई अगर इंड करता है तो इसका यूनिट प्लेस जो होगा ना वो वही होगा जो यहाँ पे इंड कर रहा है। तो यहाँ 5 से इंड कर रहा है तो यूनिट प्लेस पे कितना होगा भाई, 5। ये अपना आंसर, यानी ऑप्शन जो है वो है सी, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें 1 से लेकर के 4 तक में ज्यादा कोई टेंशन नहीं था, बहुत ही आसान, बहुत ईजी।
क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो था यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई ए सेलर्स गेट 20% commission on all sales and 5% bonus on sales more than 20,000. What was his total sale if his all income is rupees 20,000? एक आदमी है जो कोई सामान बेचता है और उस पर उसको 20% का प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। कोई भी सामान अगर वो 100 रुपए का बेचा तो उसमें 20 रुपया उसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो 20% की प्रॉफिट की बात कर रहा है, 20% कमीशन उसको मिलता है। और लेकिन अगर वो 20,000 से ज्यादा का अगर सामान बेचे ना तो उसको 5% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, यानी उस पर 25% मिल जाता है, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, फर्स्ट तरीका क्या होगा, फर्स्ट मेथड मैं बता दे रहा हूं आपको। पहला तरीका ये कि सर अगर मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि सर 20,000 तक का ही अगर उसने बिक्री करा है, 20,000 से ज्यादा का बिक्री नहीं किया तो इस पे तो इसको 20% का कमीशन मिलेगा। तो अगर 20% का इसको कमीशन मिलेगा तो इसको कितना कमीशन मिलेगा, 4,000 रुपए कमीशन मिलेगा भाई। और इसको टोटल कमीशन मिला कितना, 20,000। तो जो रिमेनिंग कमीशन है, रिमेनिंग जो टोटल इसको जो कमीशन मिला था, टोटल कमीशन इसको जो मिला वो कितना मिला है, 20,000 भाई, 20,000 राइट। तो अब 4,000 रुपया तो इसको 20,000 रुपये पे मिल गया, तो बाकी रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना बच रहा है, 20,000 माइनस 4,000 यानी कि 16,000, ठीक है। तो ये 16,000, अब ये जो 16,000 है ना, ये जो 16,000 रुपीज इसको कमीशन मिला है, ये 20% तो मिला, साथ ही साथ 5% एक्स्ट्रा भी मिला है, ठीक है। तो 5% और भी मिला यानी कि 25%। तब हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि 25% इज इक्वल टू दिया हुआ है 16,000, तो हमें चाहिए 100%, तो 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इंटू यहाँ पे 4 हो रहा है और यहाँ पे इंटू 4 करेंगे तो 16 4 जो 64,000, ठीक है। 64,000 रुपीज हो जाएगा अपने पास। यानी यहाँ पे अब देखिए, अब क्या टोटल सेल 64,000 का क्या था, नहीं, अभी टोटल सेल की बात कर रहा, तो 64,000 तो यहाँ पे जहां पे उसको 16,000 का कमीशन मिला और 20,000 का सेल यहाँ पे क्या है, तो टोटल सेल कितना हो गया भाई। तो आप क्या कहेंगे कि टोटल जो सेल होगा इसका, टोटल सेल हो जाएगा अपने पास 64,000 प्लस 20,000 यानी कि अपने पास क्या आ जाएगा 84,000। ये अपना आंसर है, ठीक है। तो ये तो एक तरीका है, एक तो ये तरीका, एक इसका दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूं यहीं पे, एक इसका दूसरा तरीका भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं। एक तो ये तरीका, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे भाई, ठीक है। दूसरा तरीका में यहाँ पे क्या है, आप थोड़ा देर के लिए ये बात समझिए, जैसे उसको 20,000 रुपीज तक उसको 20% का ही ये मिलता है भाई, 20% ही कमीशन मिलता है और उसके ऊपर एभव जितना भी जाता है सब पे 5% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, यानी सब पे 25% मिलता है। तो मैं थोड़ा देर के लिए ये कर रहा हूं, मैं यहाँ पे थोड़ा देर के लिए ये कर रहा हूं कि अगर ये जो 20% है ना, 20,000 रुपया जो है, 20,000 रुपया पे अगर ये 25% कमीशन मिल जाता, तो 20% तो मिला हुआ है, तो 5% अगर और मिल जाता है इसका कमीशन, 5% यानी 1,000 रुपया और मिल जाता, तो सबके सब हम कह सकते थे कि टोटल 25% है। तो अगर 1,000 रुपये इसको कमीशन मिलता तो टोटल कमीशन कितना हो सकता था, पहले इसको टोटल जो कमीशन मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, 20,000, टोटल 20,000 और 1,000 रुपया अगर और मिल जाता इसको तो कितना रुपया हो जाता, 21,000 हो जाता भाई। तो ये अगर इतना अगर उसको मिला होता, 21,000 अगर मिला होता तो हम कह सकते थे कि सारे पे उसको कितना परसेंट मिला है, 25%। तो हम सीधे कहेंगे कि सर 25% इज इक्वल टू कितना है, 21,000। तो हमें चाहिए कितना, 100%। तो यहाँ पे कितना टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे भी कितना कहेंगे, 4 टाइम्स कहेंगे, यानी कि 84,000। ये अपना आंसर, दिस इज ऑल अबाउट, ये अपना आंसर था, ठीक है जी। बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी, चीजें समझ में आया होगा, और फिर अगर कोई बात नहीं समझ आया तो फिर अलग से आप डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कर रहा है कि इफ ए सम बिकम्स रुपीज 18,000 रुपीज इन 7 ईयर्स, कोई प्रिंसिपल है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में कोई प्रिंसिपल है और ये 7 ईयर्स में, 7 साल में ये 18,000 रुपया हो जाता है। 18,000 रुपीज ये कितने साल में हो रहा है, 7 ईयर्स में। और फिर कह रहा है नेक्स्ट 7 ईयर्स एंड 14 ईयर्स में, नॉट नेक्स्ट 7 ईयर्स, 14 ईयर्स में ये हो जाता है 30,000, यानी कि यहाँ से ये 30,000 हो जाता है, 30,000 हो जाता है 14 ईयर्स में, ठीक है। ये 14 ईयर्स,
तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक का गैप 7 ईयर्स था और यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है 14 ईयर्स है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो कितने का है 7 ईयर्स। अगर ये दोनों गैप सेम है ना, अगर गैप सेम है, कंपाउंड इंटरेस्ट में यही बात होती है कि जितना गैप, अगर हर एक गैप पे प्रिंसिपल उतना ही टाइम्स होता है, ठीक है। जितना टाइम, अगर मान लीजिए एक साल का गैप हो रहा है तो हर एक साल प्रिंसिपल उतना ही होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये बात हम लोगों ने पहले डिस्कस भी कर लिया है। तो अब आपको यहाँ पे अगर सिर्फ प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल निकालने के लिए आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ से यहाँ तक जाने में ये कितना टाइम्स हुआ है, कितना टाइम्स हुआ है। अगर जितना टाइम्स हुआ तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सर अगर हम ये कर लें कि 30,000 अपॉन में 18,000 इतना ही टाइम्स हुआ भाई, इसमें अगर हम इतना टाइम्स कर लें तो इतना आ जाएगा। तो आप देखिए कितना टाइम्स हुआ है, अगर आप यहाँ से करेंगे तो 6 5 6 3 यानी कि 5/3। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम प्रिंसिपल में 5/3 टाइम्स कर दें तो ये कितने के इक्वल होना चाहिए, 18,000 के इक्वल होना चाहिए। अब अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 18,000 इंटू 3/5, ठीक है। तो अब आप यहाँ से जब आप काटेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 3600 और इसको जब आप करेंगे तो 108 यानी कि 10,800 आ जाएगा आपके पास। और ये जो ऑप्शन आपके पास है ना, ये आपके पास जो ऑप्शन, इसका मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। 10,800 यानी ए, और इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका डायरेक्ट आप क्या कहेंगे कि अगर प्रिंसिपल आपको निकालना है तो ये जो छोटा वाला है ना पार्ट, हाँ, लेकिन ये काम तभी करेंगे जब दोनों टाइमिंग सेम है। अगर यहाँ पे 7 ईयर्स यहाँ, यानी यहाँ 2 ईयर्स यहाँ, ये दोनों अगर सेम होगा ना तब हम लोग ऐसा करेंगे, क्या करेंगे कि प्रिंसिपल अगर हमें निकालना है तो ये 18,000 को आप क्या करिए 2 टाइम्स लिखिए, 18,000 इंटू 18,000 और अपॉन में जो बड़ा वाला है यानी कि 30,000, यानी कि ये आप बड़ा वाला कर दीजिए, यानी कि ये तीनों जीरो से ये तीनों जीरो कैंसिल हो गया भाई। आप यहाँ पे जब काटेंगे तो 6 5 30 और यहाँ पे काटेंगे 6 3 13, 5 से फिर आपने काटा तो यहाँ पे 3600 आ जाएगा और फिर 36 इंटू 100 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10800 यानी 10,800। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो ये दोनों तरीका भाई, ये दोनों तरीके से कर सकते थे। तो चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही आसान है। कह रहा है एक आदमी है और उसको 7/5 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने 25/7 से कर दिया, ठीक है। एक आदमी उसको 7/25 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, लेकिन इसने कर क्या दिया 25/7, और इस वजह से उसके 576 ज़्यादा आ गए। तो वो नंबर कौन सा था? तो मैंने कल कहा था कि अगर ऐसा अगर हो जाता है, कल एरर वाला था कि कितना % का एरर आ रहा है, आज है कितना ज़्यादा हो जा रहा है भाई। तो 5 और 7 का एलसीएम लीजिए तो अपने पास कितना आ रहा है 175, और यहाँ भी करेंगे तो कितना आ रहा है 175। तो आप यहाँ पे देखिए, इसको जब हम लोग करते हैं तो अपने पास कितना आएगा 7, और इसको जब आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी कि यहाँ पे आ रहा है 49 और यहाँ पे आ रहा है 625। तो कितना ज़्यादा हो रहा है 576, इतना ज़्यादा, और क्वेश्चन में इतना ही, यही बात बोल रहा है, क्वेश्चन में भी यही बात बोल रहा है। तो इतना यूनिट की वैल्यू इतना, तो 175 हम लोगों ने माना था, तो 175 की वैल्यू क्या हो जाएगी 175, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 175, यानी कि 175 ही ऐसा नंबर था जिसको कि उसको करना इससे मल्टीप्लाई था, कर इसने दिया, तो इसलिए इतना ज़्यादा आ रहा है। तो यही यहाँ पे आंसर है 175, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए। तो ये अपना आंसर है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चलिए हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, व्हाट वुड बी द सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स बहुत ही आसान है, इसमें 8 का है फर्स्ट 4। तो पहला जो ऑड नंबर्स होगा वो 1 होगा, और जो अपने पास चौथा जो होगा वो कितना होगा 7। कैसे निकला भाई, पहला अपने पास 1 और अंतिम, तो ये निकाल करके आपको क्या करना था 2 से डिवाइड करना था। और कितने नंबर्स के बारे में बोल रहा है 4 नंबर्स के बारे में बोल रहा है। तो अपने पास यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे भी करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4 × 4 यानी कितना आ जाएगा 16। ये अपना आंसर है, यानी कि आपके पास यहाँ पे जो देखिए आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इसमें सही आंसर है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप ऑड नंबर की बात कर रहे हैं ना, तो जितना ऑड नंबर्स के बारे में बोलेगा उसका स्क्वायर कर लेंगे, वही उसका सम होता है, बस इतनी सी बात। अगर 5 का बोलेगा 5 तक का तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 6 का बोलेगा 6 का स्क्वायर कर लीजिए, 7 का बोलेगा 7 का स्क्वायर कर लीजिए, डायरेक्ट आपके आंसर आ जाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा है कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 देन रिमाइंडर इज 4 एंड ऑब्टेन क्वोशिएंट इज डिवाइडेड बाय 8 वी गेट रिमाइंडर एज 5, ठीक है। तो देखिए जब इसको डिवाइड किया जाए, डिविडेंड जो दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 9, जब ये 9 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है भाई
रिमाइंडर होता है 4, और जब इसको फिर उसको जो प्राप्त है ना उसको 8 से जब डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर कितना बचता है 5, ठीक है, ये बचता है। तो अब कह रहा है कि आप बताइए कि वो कौन सा नंबर है। तो देखिए इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, ऊपर से नीचे चलना भाई, तो इसको प्लस करिए और फिर यहाँ पे ये इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 8 और 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और 13 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 117, और 117 में अगर आप प्लस 4 कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, आपके पास आंसर क्या होगा भाई, देखिए ये आपको एरो याद रखना है ऊपर से नीचे, ऐसा क्यों होता है अभी थोड़ा देर में मैं समझा देता हूँ। तो ये अपने पास जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 121 इज द राइट आंसर। अब आप चेक कर लीजिए एक बार क्या 121 इज द राइट आंसर है या नहीं। 121 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, यानी कि यहाँ पे आया 3 और 1, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 4। देखिए आप जब आपने 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो चलिए भाई 4 आ गया। और इसके बाद 13 की बात हो रही थी, यानी जो हमें क्वेश्चन प्राप्त हुआ है, तो क्वेश्चन प्राप्त हुआ है इसको 8 से डिवाइड करिए, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, यानी कि अपने पास कितना आ गया 5, ये अपना आंसर है, ठीक है। तो एक चीज सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछा था, यहाँ पे मिनिमम नंबर्स था, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हम लोग एक चीज जानते हैं अच्छे तरीके से कि अगर हमें नंबर चाहिए तो जो हमारे पास डिविज़र है, यहाँ पे अगर कोई डिविज़र है, कोई भी डिविज़र, तो जैसे यहाँ पे डिविज़र था 8 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा था 5, और यहाँ पे अगर मिनिमम की बात किया तो मिनिमम के लिए हम लोग क्या लेंगे 1 लेंगे, ठीक है, मिनिमम के लिए हम लोग 1 लेते हैं। तो 1 लेंगे तो इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा भाई, ये वाला नंबर आ जाएगा, और ये वाला जो नंबर होगा इस नंबर के लिए क्या हो जाएगा, अपने पास डिविडेंड हो जाएगा, सॉरी क्वोशंट हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऐसा कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर 1 था तो अपने पास कितना हो जाएगा, अगर हम लोग कर रहे थे तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया और 8 में 5 जोड़ रहे हैं तो 13 को फिर आप क्या किए, चूंकि प्राप्त क्वोशंट था तो 13 जो आपके पास प्राप्त क्वोशंट था 9 से आपने डिवाइड किया भाई, 9 से डिवाइड किया आपके पास कितना था 13, और रिमाइंडर कितना आ रहा था 4। तो अब अगर आप यहाँ पे जब करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो क्या 120 बनाएगा, ये नहीं आएगा। तो यही काम हम लोग कर रहे हैं, शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात करनी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर है सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि भाई when a number is divided by 8, 5 and 2 respectively, then we get remainder 4, 3 and 1 respectively. What would be the remainder if we divide that number by 80? जब हम उसको 80 से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा। तो पहले हम लोग एक बार नंबर निकाल लेते हैं। तो नंबर देखिए यहाँ पे क्या होगा, डिवाइडेड जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 8, 5 और 2, और रिमाइंडर जो दिया हुआ वो अपने पास कितना दिया हुआ 4, 3 और 1, ठीक है। तो नंबर जब हम लोग निकालेंगे, इसको हटा लीजिए कॉमा, इसको यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये प्लस हो गया भाई, ये प्लस हुआ, इसको ऊपर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यहाँ नीचे आएंगे तो प्लस करेंगे, और फिर ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर नीचे आएंगे तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने प्लस किया कितना आ रहा है 3 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 प्लस 3 18, और 18 को आपको क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 144, अब प्लस 4 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 148, ठीक है। अब 148 है और कह रहा था कि अगर हम इसको 80 से डिवाइड करें, अगर हम इसको 80 से डिवाइड करें तब हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा। तब इसको 80 से आप देखिए, आप एक ही बार डिवाइड कर पाएंगे भाई, एक ही बार में आएगा। तो यहाँ पे अपने पास कितना आ गया, यानी 68 इज आवर आंसर। तो देखिए अपने पास यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया है, यहाँ पे अगर 68 है तो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो था वो था 10, यानी कि 10 का बी, तो बी अपना सही आंसर है। 80 से भाग देने पे अपना पास जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 68, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज आल्सो वेरी इजी। कह रहा है, देखिए आप समझिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा था। 11 में कह रहा है कि भाई इफ 75 इज एडेड इन द 75% ऑफ ए नंबर देन नंबर इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द नंबर। सिंपल सी बात है, जब हम किसी नंबर देखिए, अब हम एक तरीका तो ये है कि सर x कर लीजिए और फिर इसमें
75 इज एडेड 75%। नंबर अगर हमने x माना तो इसका x का 75% में हम 75 ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो x आता है। एक तो ये तरीका आप इस तरीके से कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। दूसरा तरीका हम भाई 75% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। क्या 3/4 लिख सकते हैं? तो 4 हमारे पास, अगर हमने नंबर मान लिया है तो 4 का 75% कितना होगा, 3। अगर हम 4 के यानी कि 3 में अगर हम 75 जोड़ें तो देखिए ये नंबर दिया हुआ और ये यूनिट है, ध्यान दीजिएगा ये यूनिट की बात हो रही है, यानी कि 3 यूनिट इज इक्वल टू कितना आएगा, 4। तो आप देखिए यहाँ पे 3 यूनिट था, 3 यूनिट में आप कितना जोड़ते तो 4 आ जाता है, 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 75 दिया हुआ है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 75 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 300। ये अपना आंसर है, दैट इज ऑल अबाउट। कुछ करना ही नहीं था, इतना सारा कुछ एक्स वगैरह कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि व्हाट इज द मेन प्रोपोर्शन ऑफ 17। देखिए अब 17 और 272 का मेन प्रोपोर्शन क्या है। इसको मैंने कहा था कि आप दो तरीके से चल सकते हैं। एक तो तरीका है कि आप ऑप्शन से चलिए, चूंकि CND और NOT तो होगा नहीं, अब NOT हो सकते हैं बट CND तो नहीं होगा। अब बचा अपने पास 86 और 68। तो क्या 68 अगर हम यहाँ पे 68 रखें तो यहाँ पे कितना टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स। क्या ये भी 4 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। तो बिल्कुल हमारा जो आंसर होगा यही होगा। 86 रखते नहीं होता। तो एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका था कि भाई आप इसको रूट कर लीजिए, 17 इंटू 272 जो आता है वही अपना आंसर था। तो चलिए खैर ये आपने बना लिया, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये बहुत ही आसान था क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं भाई जी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि भाई द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:9। देखिए बहुत ही आसान है, आज वाला जो सेट है ना वो बहुत ही आसान है, कोई बात नहीं। मिल्क और वाटर का 7:2 दिया हुआ है और टोटल कर रहा है 99 kg है। तो उसमें बताना है कि आपको बताना है कि वाटर इज एडेड, कितना वाटर है। तो यहाँ पे देखिए कितना हुआ, 7 और 2 9 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ कितना, 99, यानी कि कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, 11 से। तो यहाँ पे कितने 2 यूनिट, यानी ये मिल्क था और ये वाटर था। तो वाटर कितना हो जाएगा भाई 22। इसको अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 22। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये अपना आंसर है। तो ये बहुत ही आसान था क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। हाँ जी देखिए क्वेश्चन नंबर 14 मैं कह रहा था कि 14 में क्या कर रहा है कि बॉक्स कंटेंस ₹1.50 यानी 1 रुपया और 50 पैसा और 25 पैसा के क्वाइंस आपके पास है और वैल्यू जो दिया हुआ है यानी मूल्य का जो अनुपात दिया हुआ अपने पास वो है अपने पास 13:11:7, ठीक है। तो क्वाइंस का जो रेशियो हो जाएगा वो अपने पास कितना हो जाएगा भाई 13:22:28, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो टोटल कितना हो गया भाई, टोटल कितने क्वाइंस हो गए 63 और टोटल क्वेश्चन में हम लोगों को कितना दिया हुआ था 378 और क्या पूछ रहा है 50 पैसे यानी 22 यूनिट्स यानी 378 अपॉन में 63 इंटू 22। इसको जब हम लोग काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 132 क्वाइंस। ये अपना आंसर है भाई। ये देखिए आपके आंसर आ रहे होंगे आपका, ठीक है जी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा है, कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो दिया हुआ है 22:7। तो कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको निकालना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो आप याद करिए मैंने एक चीज़ समझाया था, अगर कोई प्रिंसिपल दिया हुआ है तो पहले साल और दूसरे साल इसका जो SI होता है वो सेम होता है भाई। अगर यहाँ A आ रहा है, यहाँ A आ रहा है तो यहाँ भी A आएगा। यहाँ पे अगर इसका जो आएगा तो B आएगा और यहाँ भी कितना आएगा B और यहाँ भी कितना आएगा B, कोई दूसरी वैल्यू आएगी और यहाँ पे कितना आएगा C। तो ये अपने पास 2 साल का CI और SI का डिफरेंस है और ये जो पूरा होता है ना ये 3 साल का CI और SI का डिफरेंस है। तो भाई CI और SI का जो डिफरेंस है अपने पास अगर हम लोग कहेंगे 3 ईयर्स, तो यहाँ पे देखिए अगर हम 3 ईयर्स का CI और SI का डिफरेंस ले रहे हैं तो कितना आ रहा है 3B + C और CI और SI का जो हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं वो 2 ईयर्स के लिए ले रहे हैं, है ना। 2 ईयर्स के लिए ले रहे हैं तो 2 ईयर्स के लिए कितना है B 3:B, ठीक है जी। ये बात कह रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 22:7 यानी B की वैल्यू अगर 7 है और 3B + C की वैल्यू अगर 22 है
तो हम लोग ये बात तो कह सकते हैं कि सर यहाँ पे 3b की जगह पे 21 कह सकते हैं। अगर यहाँ पे 21 हो गया तो ये कितना बचेगा 1, यानी कि अगर यहाँ पे अपने पास 7 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे जो रेट लगता है सारे जगह रेट वही सेम होता है, सब जगह रेट वही लगेगा भाई, जहाँ भी आप रेट जाएंगे तो वही लगेगा। तो यहाँ पे 1 हो गया कितने में से 7 में से, तो 100 में से कितना हो जाएगा, तो आप सीधे क्या बोलेंगे 14.2/7%। डायरेक्ट ये समझाने के लिए मैंने कहा था, बट आपको डायरेक्ट आपको ये करना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 7 है, इसका 3 टाइम्स करिए, कितना हो रहा है 21, एक बच गया, तो एक जो बचा ना 1/7 हो जाएगा, यानी कि अपने पास जो आंसर आ जाएगा 1/7 का हम लोग जानते हैं 14 2/7%, दैट इज ऑल अबाउट, ये अपना आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो अपने पास वो है सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं भाई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कर कि ए और बी के आय में 5:7 का अनुपात है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मेरे बताने लायक नहीं है, है ना। ए और बी दो आदमी हैं और इसका इनकम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:7 और एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 3:5। ठीक है, तो सेविंग कितने का कर रहा है भाई, यहाँ भी 2 कर रहा है, यहाँ भी 2 कर रहा है, दोनों जगह 2 कर रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दोनों क्या कर रहा है कि दोनों जो है ना 1600 रुपये बचाता, तो बहुत ही आसान है। 2 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ 1600, तो एक का पात पूछ रहा है तो कितना हुआ 800 टाइम्स, तो यानी कि 5 कितने टाइम्स हो गया इंटू 800 टाइम्स, यानी कि 4000, यानी ये अपना आंसर है। 4000 इज आवर आंसर, दैट इज ऑल अबाउट जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ जी, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 150 इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज x, then girls becomes x% of the total number of the students the number of boys is। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों को करना क्या चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों को चलना चाहिए ऑप्शन से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दिया हुआ 150 दिया हुआ भाई, और ऑप्शन में कितना कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज x, अगर बॉयज का नंबर अगर x होगा तो गर्ल्स x% होगी। तो अगर बॉयज अगर यहाँ पे पहला ऑप्शन था 50, तो क्या अगर इसका 50% निकालते हैं तो 75, क्या ये दोनों को जोड़ने के बाद 150 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये तो गड़बड़ है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। 60 देखते तो 60 अगर इसका हम 60% निकाले, अगर हम इसका 60% अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या अपने पास कितना आ रहा है 90 आ रहा है, और क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद 150 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो हमारा ये आंसर हो गया, यानी कि अपना जो आंसर हुआ वो अपने पास 60, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको देखिए अगर बेसिक से कोई करना चाहता है कि सर हम बेसिक से करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है। जैसे अगर एक से नंबर ऑफ बॉयज कितना है, एक से नंबर ऑफ बॉयज एक से और प्लस गर्ल्स जो हो जाएगा 150 का x%, तो ये कितना आ जाना चाहिए, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 150, आप निकाल लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो लड़कियों की संख्या कुल छात्रों का x% है। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज इज, अगर लड़कों की संख्या 1 से तो लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या निकालना, द नंबर ऑफ बॉयज इज, इंग्लिश में सही लिखा हो। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कर रहा है, 18 7 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, 7 आदमी कितने दिनों में कर सकता है 12 days में। और फिर कह रहा है कि हाउ मेनी एडिशनल मेन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डबल द वर्क इन 8 days। हाउ मेनी मेन, 7 मेन था पहले, यहाँ पे नहीं मालूम, व्हाट इंटू 8 days में इसको करना है, लेकिन वर्क कितना है, डबल है, पहले से डबल है, तो डबल देखिए मैंने कहा था वर्क शुड बी एक्सचेंज, तो डबल जो है ना यहाँ से ये इस पे जाकर के मल्टीप्लाई होगा, ये बात ध्यान, कई लोग यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं, यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप इसको देखिए जब आप काटेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई, अपने पास आ जा रहा है 21, तो 21 आंसर नहीं, एडिशनल मैन के बारे में पूछा, तो 7 मैन तो पहले से था ना, तो एडिशनल मैन कितना हो जाएगा भाई, एडिशनल की अगर हम लोग बात करते हैं तो अपने पास एडिशनल कितना आ जाएगा 21 - 7, यानी करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, यानी ये अपना आंसर है, दिस इज ऑल अबाउट, ये अपना आंसर है। क्या बात समझ में आ रही है ना, चलिए जी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, बहुत ही आसान था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 19 में करा है, अच्छा, सिकंदर वर्मा सेल्स एन आर्टिकल टू अलेक्जेंडर द ग्रेट फॉर ₹10,000। ठीक है, अब सिकंदर वर्मा है ना, एस के वर्मा जी हैं, और ये अलेक्जेंडर द ग्रेट को, है ना,
अलेक्जेंडर द ग्रेट को ये 1000 रुपये 10,000 रुपये के सामान को 20% के लाभ पे बेचते हैं, ठीक है। 10,000 रुपये के सामान को 10,000 रुपये का सामान है और 20% का प्रॉफिट कमाते हैं, तो 20% का प्रॉफिट है, तो ये कितने में बेचेंगे भाई इनको? 12,000 रुपये में बेचेंगे। और फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट क्या करते हैं ना, सिकंदर वर्मा को 20% के लॉस पे बेच देते हैं। और जब 20% के लॉस पे अगर हम लोग बेच देते हैं तो भाई हम लोगों के क्या हो जाता है, 20% का अगर हम लोग लॉस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा भाई, अगर हम लोग 20% का लॉस अगर यहाँ से लेते हैं तो अपने पास इसका 1200 का 20% 2400, और 2400 अगर आप माइनस करेंगे 12,000 में तो अपने पास कितना आ जाएगा 9,600 भाई। अब 9,600 जो आ रहा है, अब देखिए प्रॉफिट कितना हुआ सिकंदर का प्रॉफिट। तो सिकंदर्स प्रॉफिट की अगर आप बात करते हैं, सिकंदर्स प्रॉफिट की अगर आप बात करें तब अपने पास देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, पहले यहाँ पे इसका प्रॉफिट कितना हुआ 2,000, और ये वाला जो 400 रुपये इस महीने कम में भी लिया तो ये भी तो इसी का सॉरी 2,000 ज़्यादा नहीं, 2,000 और 400 रुपये यहाँ से भी प्रॉफिट हुआ तो कितना आ रहा है 2,400, ठीक है। तो देखिए आपको इतना भी कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करना है कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट का लॉस होगा वही सिकंदर वर्मा का प्रॉफिट होगी जी, दैट इज़ ऑल। हाँ चलिए, हिंदी इंग्लिश दोनों आ गया है। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, कर भाई कि ए कैन फिनिश अ वर्क इन 30 days, बी इन 12 days। ए जो है ना किसी काम को 30 days में कर सकता है और बी उसे 12 days में करेगा। और फिर सी की बात अगर हम लोग करें तो सी जो है ना, सी की बात करते हैं तो ये 18 days लेता है। और फिर जो है द वर्क वुड आर फेज टू लीव, बी और सी स्टार्ट करते हैं लेकिन 6 दिनों के बाद छोड़ देते हैं, बी और सी स्टार्ट करते हैं भाई। तो 30, 12 और 18 का जब आप अगर अपने एलसीएम निकालना है, आप जब एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 180। तो इसका टोटल वर्क यूनिट अगर आप निकालते हैं, पर डे वर्क यूनिट आप जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। तो बी और सी इसने स्टार्ट किया, बी और सी अगर स्टार्ट किया है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कितने यूनिट के हिसाब से स्टार्ट करेगा 15 + 10 यानी कि 25 यूनिट के हिसाब से। और कितना दिन काम किया 6 days, तो 6 days इसने किया तो कितना 150 यूनिट वर्क कर लिया। पूरा 180 यूनिट था तो बचा कितना 30 यूनिट। और 30 यूनिट को करने के लिए कौन आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए कितने दिनों में कर लेगा भाई, ए कर लेगा अपने पास 5 दिनों में कर लेगा, 5 days में कर लेगा। यही था क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि रिमेनिंग वर्क को शेष कार्य ए द्वारा कितने दिनों में किया गया था, तो शेष कार्य कितने दिनों में किया गया 5 days। तो ये अपना आंसर है, दैट इज ऑल अबाउट। इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं जी। इसका जो आंसर था 5 days, सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 से लेकर के 25 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है कि इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट डी एंड ई आर इन द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट। देखिए एक ट्रायंगल है अपने पास, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और 2 पॉइंट अपने पास डी और ई इस तरीके से है, डी और ई इस तरीके से है, इस तरीके से है कि ये और ये जो है ना दोनों पैरेलल है, दैट डी पैरेलल बी सी एंड डी डिवाइड्स ए बी सी इन 2 इक्वल एरियाज। अब ये जो है ना दोनों इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, अगर ये 1 है तो ये भी कितना है 1, ठीक है, इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन में क्या करा है, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो करा है कि आप बताइए कि रेशियो ऑफ ए डी एंड बी डी, AD और BD का रेशियो बताना है, इसका और इसका रेशियो बताना है। अगर आपने सिमिलरिटी पढ़ा हुआ है, सिमिलरिटी जानते हैं तो बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर एरिया है तो जिस बेस का जो होता है ना वो स्क्वायर होता है, तो बेस यहाँ पे जो हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, इसका जो होगा वो होगा 1 भाई, और इसका जो बेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, चूंकि ये पूरा का पूरा 2 था तो ये √2 होगा तभी स्क्वायर हो पाएगा, ठीक है। और ये छोटा वाला साइड और ये बड़ा वाला साइड, पूरा बड़ा वाला साइड की बात हो रही, तो ये छोटा वाला और फिर बड़ा वाला, यानी कि AD अपॉन में AB इज इक्वल टू होता है DE अपॉन में BC, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन में √2, लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है, क्वेश्चन में करा है कि AD अपॉन में DB पूछ रहा था, तो DB पूछ रहा है भाई अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है और पूरा यहाँ से यहाँ तक √2 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा √2 - 1, तो इसका जो अपने पास आंसर हो जाएगा 1 अपॉन में √2 - 1, यानी कि हमारे पास AD = DB की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो क्या हो जाएगा 1 √2 - 1, ये अपना आंसर है।
दिस इज ऑल अबाउट। तो ये अपना आंसर था, दैट इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सिमिलरिटी आपको पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के समझ में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि x and y are the centers of the circles with radii 9 cm and 2 cm long respectively, and x y is equal to 17 cm, x y is equal to 17। तो अब देखिए एक चीज़ तो हो गया भाई, दो सर्कल है अपने पास, दो सर्कल है, एक का जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दूसरे का जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ से लेकर के यानी कि यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है पूरा, है ना, इसको मैं रेडियस को इधर लिख देता हूँ, ये 9 सेंटीमीटर, और इसको भी मैं इधर लिख दे रहा हूँ भाई, ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक है ना ये 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बातें चूंकि जाहिर सी बात है कि ये बाहर ही होगा, अंदर तो होगा नहीं, क्योंकि 9 और 2 11 हो रहा है, अगर अंदर तो ये संभव ही नहीं, सट भी नहीं सकता है, ये बाहर ही होगा भाई। और फिर क्या कर रहा था, फिर कह रहा है कि Z इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज r सेंटीमीटर एंड दिस सर्कल टचेज एक्सटर्नली अदर टू। अब ये एक और सर्कल है, एक और सर्कल है यहाँ पे, एक ऐसा सर्कल जो बाहर से टच कर रहा है, जो बाहर से टच करता है, इन दोनों को बाहर से टच करता है, और इसका जो रेडियस दिया हुआ है, इसका जो रेडियस है ये r है। ठीक है, ये r है भाई। तब आपसे कह रहा है, आपको बताना है भाई r सेंटीमीटर, दिस टचेज एक्सटर्नली अदर टू सर्कल्स मेंशन्ड अबव, x z y इज इक्वल टू 90 डिग्री। x z y यानी ये z है, ये अपने पास x दिया हुआ था और ये y दिया हुआ था, तो यहाँ से और इसको मिला दीजिए। ठीक है, इसको अलग ले लेते हैं, यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है सर, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए r क्या होगा। अगर ये 90 डिग्री अगर है तो देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2 सेंटीमीटर। तो भाई अगर ये 90 डिग्री है तो हम लोग जानते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, पाइथागोरस से, तो पाइथागोरस तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 प्लस r का होल स्क्वायर प्लस r प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। अब इसको पूरा एक तो सॉल्व करके, दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन से देखिए भाई कौन सा हम पुट करें ताकि इसके स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन में क्या कर रहा था 9, अगर 9 रखेंगे तो ये 9 9 18 का स्क्वायर ही हो जाएगा, तो ये संभव है नहीं, चूंकि 17 का स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। दूसरा अपने पास 8 दिया हुआ है तो ये 17 का स्क्वायर ऑलरेडी हो जाएगा, तो ये संभव ही नहीं है, चूंकि कुछ और जुटना है, तो ये भी संभव नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 13 तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये भी संभव नहीं है। 6 सेंटीमीटर तो यही आंसर हो सकता है। आप 6 सेंटीमीटर यहाँ पे रखेंगे तो कितना जाएगा 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। अगर आप 9 की जगह, यहाँ r की जगह पे आप 6 रखते हैं तो ये सेटिस्फाई करता है, यानी 6 + 2 अगर यहाँ पे रखते हैं तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या 289 आ रहा है, इतना इज इक्वल टू, तो देखिए 2 इसका करेंगे तो 225 प्लस इसका करेंगे तो अपने पास 64, इसको जोड़िए 5 4 9 6 और 2 8, यानी कि 289 इधर भी आ रहा है, 289 इधर भी आ रहा है, तो ये अपना आंसर है। एक तो ये तरीका, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका आप इसको आप तोड़िए, पूरा कंप्लीट करिए, फिर आप लेकर के आइएगा, आंसर इसका 6 होगा। ठीक है, दूसरा तरीका कि भाई इसको स्क्वायर करिए, इसको हो जाएगा 81 प्लस r स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 18r प्लस यहाँ पे फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4r इज इक्वल टू 17 × 289, राइट। अब जब अगर हम लोग इस सबको जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 2r स्क्वायर, 18r यहाँ पे 4 है, तो 18 और 4 कितना हो जाएगा 22r, और यहाँ पे 81 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 85, और ये इसको इधर लेकर के आ जाते हैं तो 289 इज इक्वल टू कितना होगा 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चला जाएगा, तो प्लस यहाँ पे 22r प्लस इसको जब आप माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई 2, यहाँ से जाएगा 4 और ये 0, यानी 204 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है, यस यहाँ पे माइनस आएगा। फिर जब हम लोग इसको काटेंगे तो 2 से काट सकते हैं, 11 आ जाएगा और यहाँ पे 102 आ जाएगा, यानी कि r स्क्वायर प्लस 11r और माइनस 102 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी 11 को हम इस तरीके से तोड़ें ताकि 102 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 11, तो 11 को हम लोग क्या कर सकते हैं 17 और 6 कह सकते हैं, 17 और 6, तो ये तो प्लस का होगा और ये माइनस का होगा, लेकिन जब आंसर आएगा तो ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो r इज इक्वल टू फिर कितना आ रहा है 6, तो ये अपना आंसर है, चूंकि माइनस में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इस बात को आप क्या करेंगे
ऑप्शन से पुट करके चलेंगे। ठीक, चलिए ये अपने पास ये जो था अपने पास ये था क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो ये 22 हो गया भाई। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करा है कि ए एंड बी आर द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल है अपने पास, एक 5 सेंटीमीटर का है भाई, यहाँ से एक 5 सेंटीमीटर का है और एक 3 सेंटीमीटर का। दोनों जो है ना एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। अगर दोनों इंटरनली टच करते हैं, जाहिर सी बात है अगर 3 सेंटीमीटर का है तो कहीं यहाँ पे होगा भाई, ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे होगा इसका सेंटर, और यहाँ से ये कहीं पे टच कर रहे होंगे, यहाँ से यहाँ पे टच कर रहे होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगा 3 सेंटीमीटर, समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर होगा इसका। अब कह रहा है कि ए बी का राइट वाई सेक्टर, ए बी का राइट वाई सेक्टर यानी इसका है ना, इसका राइट वाई सेक्टर P और Q पे, बड़े वाले सर्कल के P और Q पे मिलते हैं, P और Q पे मिलता है, तब आपको बताना है कि P और Q की लंबाई क्या, P और Q की लंबाई पूछ रहा है, बस इतनी सी बात। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर, तो बस आपको पूछा। अब आप एक बात मेरे को बताइए कि अगर यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी कितना होगा भाई, 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर होगा, राइट। अब ये 1 सेंटीमीटर है और अगर हम लोगों ने यहाँ से इसको मिला दिया, और अभी बोल रहा था राइट बाइसेक्टर यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ही राइट बाइसेक्टर कहते हैं। तो अब ये तो 5 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि बड़े वाले सर्कल का ये रेडियस है भाई। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ये बात बोलेंगे। अब हमें चाहिए, यहाँ पे हम कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए, पी के यानी पी के स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 1 यानी कि 24। तो पी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, √24। इसको जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√6। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर हमारे पास 2√6 है तो नीचे वाला भी 2√6 होगा। देयरफॉर हम लोग देयरफॉर इज इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे, PQ इज इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2√6 जो आया, 2√6 प्लस 2√6, चूंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2√6, यहाँ से यहाँ तक तो कितना आ जाएगा 4√6। तो ये अपना आंसर है, दैट इज ऑल अबाउट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 24, 7 एंड 25। एक ट्रायंगल है जिसका जो साइड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 24, 7 और 25, और इसका कह रहा है कि आप बताइए भाई इन रेडियस क्या होगा। इन रेडियस आपसे पूछा जा रहा है, आप जल्दी से बताइए कि इसका इन रेडियस जो होगा वो क्या होगा, ठीक है जी। तो आपसे अगर इन रेडियस पूछा जा रहा है तो ये बहुत ही आसान सा बात है। इन रेडियस अगर हम लोगों को निकालना है, क्या आप ये बता सकते हैं इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है भाई जी, डेल अपॉन में एस, बिल्कुल सही, डेल अपॉन में एस, ठीक है। तो डेल अपॉन में एस अगर हम लोग करेंगे तो अपने पास देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या ये वाला जो आपको दिख रहा है साइड जो दिख रहा है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा A1/2 इंटू 24 इंटू 7 और अपॉन में एस अगर यानी कि इन सबको जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 56, यानी यहाँ पे आ जाएगा 56। इसको जब आप करेंगे तो अपने पास 12 तो अपने पास आ जाएगा, सॉरी एस कहने का मतलब 56/2, चूँकि एस है ना तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 पर चला जाएगा तो अपने पास कितना हो जाएगा भाई 12 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन में 56। इसको जब हम लोग काटेंगे तो 8, 7, 8 जा 56, 2 4 जा और फिर 4 से काटेंगे तो अपने पास कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यानी कि 3 सेंटीमीटर। या आपको इतना कुछ नहीं करना था, अगर आपको इन रेडियस निकालना है, इन रेडियस अगर आपको निकालना है तो इन रेडियस ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है तो वो हो जाता है अपने पास a + b - c/2, जहाँ पे c जो है ना हाइपोटेनस है, बस इतनी सी बात है। तो a + b आप करेंगे यानी कि 24 + 7 और माइनस में अगर 25 करेंगे अपॉन में 2 तो क्या अपने पास 6/2 यानी कि 3 आ रहा है, 3 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये अपना आंसर है, ठीक है। तो ये अपना आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर आंसर, यानी 25 का जो आंसर होगा वो अपने पास कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और होप सो कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी, और कोई चीज़ अगर रह गया होगा, कोई बात अगर रह गई हो, कोई बात अगर नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत हो गई होगी तो फिर आप वहाँ पे जूम ऐप पे या फिर फ़ोन करके आप डायरेक्टली आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फाउंडेशन की बैच तो अब जो है ना डेट एक अनाउंस मैं कर रहा हूँ, वो है मंडे से, और टाइमिंग मैं नेक्स्ट यानी कल आपको बताऊँगा टाइमिंग क्या होगी। तो टाइमिंग के लिए मैं कल बता दूँगा आपको, और ये आपका जो
डेट है ना वो मंडे से आप ये कर लीजिए। मंडे को कितना तारीख हो रहा है सर? ये अपने पास आज अपने पास हो गया आई थिंक सो कि 7 और 8 होना चाहिए, 7 या 8 जून होगा। तो 7 या 8 जून से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 7 है ना, 8 जून है ना, 8 जून से हम लोग स्टार्ट, मंडे को 8 जून पड़ रहा है तो 8 जून से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और चलिए इस तरीके से आप लोग बने रहिए और सीखते रहिए चीज़ों को। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, एक मैंने कहा था कि आपको मैथ और इंग्लिश दोनों जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये बात होना चाहिए कि भाई इंग्लिश कैसा है, कैसा होगा, नहीं होगा। इसके लिए एक वीडियो मैंने इसी चैनल पे, शिक्षा फाउंडेशन के चैनल पे प्रीमियर किया था। कल प्रीमियर हुआ था सुबह 9 बजे, ठीक है। तो शायद आप लोगों ने नहीं देखा, जिन लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके उसको देखिए, और जिन लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और जिन लोगों ने नहीं देखा तो आप जा करके सर्च मारिए और उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे उसमें अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं आपको, रूट वर्ड्स के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं, रूट वर्ड क्या है, नहीं है, कहाँ से कौन सा वर्ड आया, नहीं आया, ठीक है। इगोइस्ट, एगोटिस्ट हम लोग क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, है ना, या फिर उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या नहीं करते। और अपना कमेंट जरूर करिएगा, आपको कैसा लगता है वो वीडियो, कैसा लगता है, क्या लगता है, उसका कमेंट जरूर करिएगा, मेरे को बताइएगा जरूर, ठीक है। और जिन लोगों ने देख लिया तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिए, कमेंट जरूर देखिए। आप लाइव कमेंट तो करते करते हैं, साथ ही साथ उसके बाद जब प्रीमियर समाप्त हो जाए ना तो फिर जब जो लोग भी देख रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं कि प्रीमियर के समय में तो ठीक है देख लेते हैं, फिर बाद में फिर जो लोग देख रहे होते हैं, तो आप लोग सर अगर आपको भी अगर वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, है ना। आपके कमेंट से मेरे को पता चल पाएगा कि आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, ताकि हम आपके लिए और बेटर कर पाएँ और अच्छा कर पाएँ, ठीक है। अगर कोई सजेशन हो तो आप सजेशन भी दे सकते हैं, डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप सजेशन दे सकते हैं, सर कि ऐसा ऐसा अगर करिए तो ऐसा हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपका सजेशन अच्छा रहा तो हम उसको एवेलुएट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको चीज़ें करेंगे, ठीक है। देखिए क्योंकि कई लोगों ने ये रिक्वेस्ट करा था कि सर आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है ना वो बढ़िया से दिखता नहीं है, और मेरे को भी लगा चूँकि मोबाइल से शूट कर रहे थे तो उतना बढ़िया हो नहीं पा रहा था, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने फिर अभिषेक सर से मदद मांगी, आप ही लोगों के लिए। देखिए ये सारा कुछ जो मैं कर रहा हूँ ना ये आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना फिर आना सारा कुछ बहुत मेहनत होता है, ऐसी बात नहीं है कि बस यूँ गए खटाक से हो जाता है, ऐसा नहीं है, इसमें मेहनत लगता है। इसके पीछे जो आप 1 घंटे का वीडियो देख रहे हैं या आधे घंटे का वीडियो देख रहे हैं तो इसके पीछे 3-3, 4-4 घंटे का मेहनत, 2-2, 3-3, 4-4 लोगों का मेहनत रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो वो चीज़ें, इसलिए जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो कोशिश आपको भी करनी है कि आपको भी मेहनत करना और अपना सजेशंस जरूर देना, ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया बात है। और फिर देखिए अभी इस सप्ताह मैंने पहले भी कहा था कि इस सप्ताह तक ऑल्टरनेट में हम लोग सेट करेंगे, और फिर नेक्स्ट जो है ना, और अभी इस सर से बात भी हो रही थी कि हम लोग लाइव भी आने की बात हो रही है, ठीक है। तो लाइव हो सकता है कि फिर डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट लाइव करेंगे, प्रीमियर ना करके लाइव आपके कमेंट्स उसी समय मैं आपके आंसर्स करूंगा, वहीं पे जहाँ पे प्रॉब्लम होगा ना वहीं पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं पे रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू।